विपक्ष में कौन आदमी बोला है सुशासन पर? नाम बोलिए, उसका नाम बोलिए ना। सब तो बोलते तो हैं। उनको पढ़ने के लिए कहिए सुशासन किसको कहते हैं। शासन तंत्र को ठीक करना। कोई एफआईआर इनकी पत्नी भी नहीं करती तब पर भी क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। पीर नगर की घटना है, छौराही थाने का अभियुक्त गिरफ्तार। ये रोहिणी आचार्य का हिंसा नहीं है, जो व्यवहार किया गया। भाषाई हिंसा भी हिंसा होती है। इसलिए हमारे यहाँ अब तो बिहार में कोई घूम नहीं रहा होगा घर से। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, घर में कोई से। रीतलाल यादव स्वतंत्रता सेनानी था कि गया था प्रचार करे। लालू यादव जी गया था वहां दानापुर। कौन दवा खाए हैं? इटली वाला दवा खाए हैं क्या कि सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं? अरे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जनता के जनादेश का सम्मान करना सीखिए। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार में सुशासन की सरकार है कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद के पार्टी के एक नेता की कल देर रात हत्या कर दी जाती है। उनके घर में हत्या कर दी जाती है। बातचीत करेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक ऐसी सुशासन की सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। जदयू एमएलसी प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार सर मौजूद है। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है आपके नेता की हत्या हो जाती है। विपक्ष में कौन आदमी बोला है सुशासन पर? नाम बोलिए, उसका नाम बोलिए ना। सब तो बोलते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए कहिए सुशासन किसको कहते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना है नहीं, ये हिस्ट्री सीटर रमीज से तमीज सीख रहा है, यही सब बोलेगा। सुशासन का मतलब होता है शासन तंत्र को ठीक करना। और ये आपराधिक घटना पारिवारिक विवाद में हुआ रात के 11 बजे, और उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज किया। सुबह 4 बजे तक 2 अभियुक्त गिरफ्तार। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन का मतलब यह होता है कि बगैर जाति धर्म देखे हुए, जैसे हमारा तो सब एमएलए जीत गया है, वहां एमपी भी है। हिम्मत है कि एसपी को फोन कर देंगे कि इसको छोड़ दीजिए? कोई कहेगा? यही है शासन तंत्र को ठीक करना। कोई एफआईआर इनकी पत्नी भी नहीं करती तब पर भी क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। पीर नगर की घटना है, छौराही थाने का अभियुक्त गिरफ्तार। देर नहीं लगता है, यहाँ सब वेबसाइट पर डालना है। कौन जाति के है, कौन धर्म के है, गुंडा गुंडा होता है। ये पारिवारिक विवाद है, जमीन का विवाद है। अब ये परिवार का विवाद का तो कोई हमारे पास रास्ता है नहीं भाई। ये तो आपसी सहमति से या गांव में आपसी निपटारा हो सकता है। लेकिन जो आपराधिक घटना तो दुखद घटना है ना, तब जाइए जेल में रहिए, अब लाल घर में रहिएगा, मन स्थिर हो जाएगा। जैसे सवाल ये है कि अपनी पार्टी के नेता को नहीं बचा भाई अपनी पार्टी चाहे, अच्छा अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, अब कोई एक आदमी गोली चला दिया, अब गोली चला दिया, हमारी मौत हो गई, अब कोई आदमी इसमें से एफआईआर दर्ज नहीं करे, तब शास्त्री नगर थाना फेल। भाई उसका काम है अभियुक्त को खोज निकालना। एफआईआर पुलिस एफआईआर हो, कोई भी हो, यही महत्वपूर्ण बात होती है। यह नहीं होता कोई ऐसा है अब जा रहा है ट्रेन गाड़ी, रोड बन गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट काहे नहीं रोक दिया आप? क्रिमिनल मेजर एक्ट बना हुआ है, तो काहे के लिए बना हुआ? जब सबके अंदर में अपराध बोध खत्मे हो जाएगा, अब एकदम राम राज नहीं, एकदम कुछ नहीं, किसी को हिंसा खाली गोली होता है। ये रोहिणी आचार्य का हिंसा नहीं है, जो व्यवहार किया गया। भाषाई हिंसा भी हिंसा होती है। इसलिए हमारे यहाँ अब तो बिहार में कोई घूम नहीं रहा होगा घर से। जेडीयू का कोई नेता निकल कहाँ रहा है? घर में कैद हो गया है सब। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी लोग नहीं निकला घर से। पुलिस भाई, उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज किया, कार्रवाई हो गई। हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे, हमारी पार्टी भी इसको, और केवल यहीं तक नहीं छोड़ते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की अगर मौत होगी तो उनके परिवार की चिंता भी नीतीश कुमार जी करते हैं। वह पार्टी है हमारी। आप पर आरोप लगाया जाता है कि सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं एनडीए की सरकार में हुई। उसे पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़वे लिखवे नहीं करता है। सबसे ज्यादा आपराधिक घटना हो रहा है तो कोई घर से नहीं निकल रहा है। अब कोरोना काल आ गया, घरे में रह रहा है सब। जेपी गंगा पथ पर कहाँ आदमी मिला? पीएमसीएच में तो हम गए थे देखने के लिए, एक को पेशेंटे ने है, कहा डर से भागल जा रहा है सब। अरे बाप जान चल जाएगा। आईजीआईएमएस में, एम्स में, एलएनजेपी में, रोड पर भी गाड़ी नहीं। गाड़ी जो चला रहा है ना, वो बगला मुखी का सामने रखे हुए है फोटो कि माँ बगला हम जा रहे हैं, हमको सुरक्षित रखिएगा। ये सब लोग जो बोलते हैं बिहार की छवि को खराब करते हैं।
आप लोग उनको कहते हैं ना कि जंगल राज था उनके काल में, आप लोगों को बोल रहे हैं महाजंगल राज है, किसी की भी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, घर में कोई रितलाल यादव स्वतंत्रता सेनानी था कि गए था प्रचार करे लालू यादव? लालू यादव जी गया था वहां दानापुर? क्या है लालू यादव? रितलाल यादव गुंडा न है? गैंगस्टर एक्ट का आरोपी रमीज कौन है? मीडिया कहता है कि ओकरे से तमीज सीखे गया यूरोप का तो तेजस्वी। बताइए, चुनाव का समीक्षा किसके साथ कर रहा है? रमीज के साथ। रमीजे से तमीज सीखोगे? संगति से गुण होते, संगति से गुण जात। गुंडा किसी जात का होता है, किसी धर्म का होता है, किसी परिवार का होता है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ मेरा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, संसद में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कह रहे हैं कि लोगों ने वोट चोरी करके चुनाव। अरे जो बूथ लेवल एजेंटे ने बहाल कराया ओकरा बारे में क्या बोले? 90,000 बूथ पर बूथ लेवल एजेंट है, 16,000 या 18,000 कांग्रेस को है। तो ये तेजस्वी यादव को चोर कर रहे हैं क्या वो? बताइए भाई, हार गया 25 को सीट आया है तो आरजेडी अही नेता था तो तेजस्वी यादव वोट चोरी जीते हैं? हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों के जीतने पे तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हो गई है, मशीन जीत। वो जीत गए। मैं अपने जहां सरकार कर्नाटक में लोकतंत्र जीत गया। वाह, कौन दवा खाए हैं? इटली वाला दवा खाए हैं क्या कि सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं? अरे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जनता के जनादेश का सम्मान करना सीखिए। बेचैनी में, ईर्ष्या में राजनीति नहीं होती है। चुनाव हम लोग नहीं हारे हैं, हमारे नेता हारे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जनादेश हम 14 में तो हमारे सब सरकार थी बिहार में, 2 MP हमारा हुआ था। इसका क्या मतलब निकल करके आया? इसलिए कहिए जरा बिहारी और देश का संविधान ठीक से पढ़ने के लिए, सॉरी देश का संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार थे। बिहार में उठ रही सुशासन पे सवालों का उन्होंने करारा जवाब दिया है। पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।